हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा हाइबरनेशन एंड डायापाउस में डिफरेंस या अंतर। तो बेटा आज हम सीखेंगे कि हाइबरनेशन और डायापाउस में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्या डिफरेंस होता है। उसकी एक नई वीडियो हमने बनाई है और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं बेटा वो पढ़ाने वाले हैं हाइबरनेशन और डायापाउस में क्या डिफरेंस है। तो बेटा आइए पढ़ते हैं हाइबरनेशन और डायापाउस क्या होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट में हम इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि इसके हाइबरनेशन के और डायापाउस के बीच में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो बेटा हम यहाँ पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट यहाँ सीखते हैं कि जो हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन 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 अकर इन एनिमल hibernation occur in animal when temperature is very low। आप जानते हैं ठंड में टेम्परेचर बहुत कम होता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म ठंड से बचने के लिए मड या मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइबरनेशन। तो आपने बेटा समझ लिया हाइबरनेशन अकर इन एनिमल। तो हाइबरनेशन एनिमल में होती है व्हेन मतलब जब टेम्परेचर इज़ वेरी लो, तो टेम्परेचर बहुत कम होगा तो टेम्परेचर से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइबरनेशन। तो बेटा हम दूसरा पढ़ते हैं डायापॉज क्या है। यहाँ लिखेंगे डायापॉज क्या है। डायापॉज अकर इन ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनिज्म में होती है। डायापॉज अकर इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ देखेंगे ऑर्गेनिज्म भेन इन्वायरमेंट कंडीशन environment condition are extreme। तो बेटा आप जानते हैं डायापॉज क्या है। डायापॉज का मतलब होता है जब कंडीशन इन्वायरमेंट की बहुत एक्सट्रीम होती हैं, अत्यधिक कंडीशन होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कुछ सेल्स या कुछ सेल इनएक्टिव स्टेज में आ जाती हैं। तो जैसी फेवरेबल स्टेज आती है तो वो एक्टिव स्टेज में आ जाती हैं। जैसे कुछ स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई बनते हैं। तो वो क्या होता है बेटा कुछ अवस्था अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर हमने किसी खेत में बीज को डाला तो वो जम नहीं पाएगा गर्मी में। तो जैसे उसे मॉइस्चर मिलेगी और पानी मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो सस्पेंड स्टेज का नाम होता है रुक जाने स्टेज। सस्पेंड मतलब रुकना, कोई चीज़ रुक जाती है जब वो इनएक्टिव स्टेज में जाती है, उसी स्टेज का नाम है डायापॉज। तो डायापॉज आकर इन ऑर्गेनिज्म व्हेन इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत एक्सट्रीम, लिखा है इन्वायरमेंट कंडीशन इज एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक कंडीशन वातावरण की हो जाती हैं, उसका नाम है डायापॉज। इस तरीके से पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, यहाँ लिखा है हाइबरनेशन अकर ओनली इन एनिमल। ये एनिमल में होती है। एनिमल मतलब कौन से एनिमल, तो आप बताएंगे हायर एनिमल्स में होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें अगर पॉइंट नंबर 2, ये जो हमारी डायापॉज है, डायापॉज डज नॉट अकर इन हायर एनिमल। ये लोअर एनिमल में होती है, हायर एनिमल में नहीं होती, ठीक है बेटा। हायर एनिमल में ये नहीं होती। हायर एनिमल जैसे वही एलिफेंट्स हैं, मैन है, ह्यूमन है, इनके अंदर ये हाइबरनेशन होता है, स्नेल के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जू प्लांक्टन के अंदर होता है। यहाँ पे अगला तीसरा पॉइंट बेटा हम पढ़ेंगे। तो हाइबरनेशन क्या है, ऐसे एनिमल में होगी जब टेम्परेचर वेरी लो होगा। ये क्या है बेटा, ये कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में होगी। और आप जानते हैं हाइबरनेशन
ओनली एनिमल में होता है, जबकि ये हायर एनिमल्स में नहीं होता, लोअर एनिमल्स में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई, इस तरीके से। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, हाइबरनेशन के दौरान बेटा क्या होता है। तो आगे हम पॉइंट पढ़ लें, हाइबरनेशन अकर ओनली कोल्ड वेदर कह सकते हैं, कोल्ड वेदर, या हम बता सकते हैं विंटर। ये बेटा क्या है, ये विंटर में होती है। और आप अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, जो डायापॉज है, डायापॉज हम पढ़ेंगे बेटा दोनों कंडीशन में हो सकती है। डायापॉज, डायापॉज अकर इन एक्सट्रीम वेदर। आप जानते हैं एक्सट्रीम वेदर, ओके बेटा, कोल्ड, या अकर इन कोल्ड एक्सट्रीम वेदर एंड हॉट एक्सट्रीम वेदर, ये दोनों में हो सकती है। मतलब इसका नाम जो होता है बेटा विंटर स्लीप और समर स्लीप, इसका नाम हम जो देंगे वो नाम देंगे क्या, ये विंटर एंड समर। समर मतलब होता है बेटा गर्मी, तो ये गर्मी और ठंड दोनों में हो सकती है, ये डायपॉज है। ये केवल और केवल बेटा आप जानते हैं विंटर मतलब ठंड में ही होती है। चौथा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आप जानते हैं हाइबरनेशन के दौरान किसी भी एनिमल की बॉडी बहुत ज़्यादा बेटा उसकी मेटाबॉलिज्म जो होती है बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ड्यूरिंग तो यहाँ पढ़ना है बेटा ड्यूरिंग हाइबरनेशन के दौरान मेटाबॉलिज्म इन दी बॉडी इज़ वेरी स्लो। तो आप जानते हैं ठंड में क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी की सारी केमिकल रिएक्शन कैसी होती हैं बेटा, स्लो हो जाती हैं हाइबरनेशन के अंदर। पढ़ते हैं हम डायपॉज में क्या हो जाता है। डायपॉज में हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, डायपॉज में क्या होगा, तो यहाँ पढ़ेंगे ड्यूरिंग डायापॉज के दौरान सेल कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड growth of cell is paused, रुक जाती है, paused temporarily। कुछ अवस्था के लिए क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग डायपॉज मतलब डायपॉज के दौरान सेल की अंदर जो है लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिससे सेल की ग्रोथ टेम्परेरी रुक जाती है। मान लो कोई सेल सीड है तो वो गर्मी में क्या है, इनएक्टिव स्टेट में जाकर रुक जाएगा। जैसे ही उसे बेटा बरसात मिलेगी वो एब्जॉर्ब करेगा पानी इम्बाइबिशन के द्वारा, जिससे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन का नाम क्या है, डायपॉज। बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 है बेटा, यहाँ पढ़ेंगे जो हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन अकर ओनली इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म। अडल्ट मतलब होता है वयस्क, अडल्ट ऑर्गेनिज्म, ये केवल अडल्ट ऑर्गेनिज्म में होती है। और ये जो है बेटा, तो हमने सीख लिया हाइबरनेशन अकर ओनली अडल्ट स्टेज, ये केवल अडल्ट वयस्क अवस्था में ही होती है। और हम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर अच्छी तरीके से डायापॉज।
Diapause. Diapause can occur at any stage of life. ये लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकती है। यहाँ से पढ़ेंगे सजेस्टेड एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर आप याद करेंगे अडल्ट स्टेज। तो बेटा हमने देखा जो मेन डिफरेंस देखा कि जो हाइबरनेशन है वो केवल अडल्ट स्टेज में होगी, लेकिन डायापॉज जो है वो किसी लाइफ की स्टेज में हो सकती है। जैसे मान लें एम्ब्रियोनिक स्टेज से भ्रूण अवस्था से लेकर अडल्ट स्टेज में किसी अवस्था में डायापॉज हो सकती है, या तो बचपन में होगी या जवानी में होगी। ये केवल बेटा क्या है, ये वयस्क मतलब जवानी के अंदर ही होगी। क्या नाम है, हाइबरनेशन। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 6। यहाँ पढ़ने वाले हैं कि हाइबरनेशन शोन बाय फ्रॉग या एम्फीबिया। तो फ्रॉग के अंदर पाया जाता है हाइबरनेशन। और बेटा अगर हम यहाँ देखें पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर है, तो डायापॉज के अंदर डायापॉज को कौन शो करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डायापॉज शोन बाय जू प्लांक्टन एंड, और कौन शो करते हैं, लार्वी ऑफ अदर इंसेक्ट। तो बेटा हमने एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं कि हाइबरनेशन और डायापॉज में मेन डिफरेंस क्या है। हाइबरनेशन ठंड से बचने के लिए होती है, जबकि डायापॉज क्या है, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में होती है जिससे कुछ सेल के अंदर इनएक्टिविटी वगैरह आ जाती है, उससे बचने के लिए डायापॉज होती है। बेटा आप जानते हैं हाइबरनेशन जो है एनिमल्स में होती है, जबकि ये किसी हायर एनिमल्स में नहीं होती, ये लोअर एनिमल्स में होती हैं, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह के अंदर पाई जाती है, जू प्लांटन के अंदर पाई जाती है। ठीक है बेटा, इसका देखेंगे जो हाइबरनेशन है वो केवल ठंड जब होगी तभी होगी। और आप जानते हैं जो डायापॉज है वो ठंड और गर्मी दोनों के एरिया में या दोनों कंडीशन में हो सकती है। तो जब भी हाइबरनेशन होगी, ड्यूरिंग हाइबरनेशन के दौरान मेटाबॉलिज्म बॉडी की स्लो हो जाएगी, जिससे इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म वो बेटा क्या हो जाएगा, वो मिट्टी के अंदर ठंड से बचने के लिए चला जाएगा। इसी प्रोसेस का नाम है हाइबरनेशन। आप जानते हैं डायापॉज के दौरान क्या होती है, सेल का जो है वाटर है वो कम हो जाता है, जिससे सेल क्या हो जाएगी बेटा, कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी अपनी ग्रोथ रोक देगी, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे हो जाएगी, स्लो डाउन। और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो ग्रोथ को रीस्टार्ट कर देगी। हाइबरनेशन जो है वो केवल अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन आप जानते हैं डायापॉज जो है लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है, एम्ब्रियो से और अडल्ट स्टेज में हो सकता है। और आप बेटा पढ़ेंगे हाइबरनेशन जो है वो फ्रॉग में पाई जाती है। और आप जानते हैं डायापॉज जो है बेटा जू प्लांक्टन या दूसरी लार्वी के अंदर पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल नीट ट्रिक बादशाह को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।